बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, मुहर्रम आने से पहले करबला में जो तैयारियां चल रही थी, करबला में हुआ उन तैयारियों के दौरान जिंदा मौजज़ा मौला गाजी अब्बास अलमदार के गुंबद मुबारक पर मुहर्रम की तैयारियों के दौरान आखिर मौला अब्बास के गुंबद मुबारक पर क्या मौजज़ा हुआ कि जिसे देखकर हर आंख अश्कबार हो गई और नारों की सदा बुलंद होने लगी। आखिर क्या देखा ज़ायरीन जो गए थे जो वहां पे मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने मौला गाजी अब्बास अलमदार के गुंबद मुबारक पर आखिर ऐसा क्या देखा, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों को लाजमी शेयर किया करें। अजीज़ान मोहतरम, पहले तो मौला गाजी अब्बास अलमदार के कुछ ऐसे फजाइल मैं बयान करना चाहती हूँ जिनको शायद आप ना जानते हो। क्या कभी किसी ने सोचा आपने कि पूरी दुनिया में जो गाजी अब्बास अलमदार का परचम बुलंद है वो मौला अब्बास का ही क्यों बुलंद है, और मौला गाजी अब्बास को गाजी क्यों कहा जाता है? इस्लाम में शहीद का रुतबा ज्यादा बुलंद है गाजी की निस्बत। कभी किसी ने नहीं कहा कि शहीद अब्बास अलमदार, सब यही कहते हैं कि गाजी अब्बास। आज तक किसी ने नहीं कहा कि शहीद अब्बास। क्या कभी किसी ने सोचा कि गाजी अब्बास क्यों कहा जाता है? ये सोचने की जरूरत है कि अज़ीज़ान गिरामी, जब दो फौजों के दरमियान जंग होती है तो दो फौजें जब लड़ती हैं तो जो जीत जाता है उसका परचम बुलंद होता है। आज पूरी दुनिया में भी किसी को भी पूछ लो कि यजीद का परचम कैसा था, किसी को भी नहीं मालूम होगा। लेकिन अगर पूछेंगे कि बताओ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का परचम कैसा था, तो सब कहेंगे कि अब्बास मौला का अलम हुसैन मौला का परचम था, क्योंकि ये हुसैन मौला के लश्कर के सिपा सालार थे। आज पूरी दुनिया में ये जो मौला गाजी शहनशाह का अलम बुलंद है, ये निशानी है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जीत गए, इसलिए इन्हें गाजी अब्बास कहा जाता है। जो शहीद होकर भी गाजी हो वो अब्बास अलैहिस्सलाम है। दुनिया में अगर हर जगह परचम बुलंद होता है तो गाजी अब्बास अलमदार का परचम बुलंद होता है। मौला गाजी अब्बास अलमदार की शुजाअत का एक प्यारा सा जुमला, एक प्यारी सी बात मैं आपको यहाँ बयान करती चलूं कि शब आशूरा हजरत अब्बास अलमदार एक मरतबा गए और पूरे लश्कर यजीद का एक मरतबा मुआहदा करके वापस आए, और वापस आए तो जनाब अली अकबर से मिले। चचा और भतीजे में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, दोनों ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम हम शक्ल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और जनाब अब्बास हम शक्ल मौला अली सरकार अलैहिस्सलाम थे। जनाब अब्बास ने आने के बाद कहा कि ए अली अकबर, मैं सारे लश्कर यजीद का मुआहदा करके आया हूँ और सारी फौज को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। मौला गाजी सरकार फरमाने लगे कि अली अकबर, आधी फौज से मैं अकेला लड़ूंगा। और फरमाने लगे अली अकबर, एक हिस्से से आप जंग लड़ेंगे और उन्हें तब तक रोक कर रखिएगा जब तक मैं बाकी सारों को मारकर ना आ जाऊं। उन्हें रोक कर रखिएगा, फिर मैं आऊंगा और मिल के हम दोनों उनसे जंग करेंगे, और जो चौथा हिस्सा है उनसे असहाब लड़ेंगे और उनको खत्म करने के बाद हम अपने असहाब की मदद करेंगे। ए अली अकबर, कल हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई जहमत नहीं देंगे। अब समझ में आया कि जो जात में सबसे पहले 2 हस्तियां वापस आएंगी वो हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और हजरत शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम होंगे। और जब आएंगे आप जंगी लिबास में होंगे, और जब पूछा जाएगा कि आप दोनों जंगी लिबास में क्यों हो, तो कहा जाएगा कि दुनिया जो तअज्जुब करती थी कि कैसे हजरत अब्बास अलमदार इतने लश्कर से लड़ सकते थे, वो कैसे दुश्मनों से लड़ते, और आज मैं उनको लड़ के बताऊंगा। अजीज़ान मोहतरम, आज हमारे घरों में जो ये अलम मुबारक लगा है, अलम क्यों लगाया हमने? सवाल है ना ये कि अलम क्यों लगाया। काफी लोग सवाल करते इस अलम के बारे, तो हम कहते कि ये निशानी है मौला गाजी सरकार की। अजीज़ान मोहतरम, भाई तो और भी थे मौला सरकार के, इतना मुकाम क्यों मौला को अता किया गया, क्यों मौला गाजी अब्बास शहनशाह को अता किया गया? बाकी भी मौला हुसैन के भाई थे, उनके भी अंदर कुर्बानी का जज्बा था, वो भी शहीद हुए थे करबला में। मौला गाजी सरकार ये 4 भाई थे अज़ीज़ान मोहतरम जो करबला में शहीद हुए थे। बीबी उम्मुल बनीन के 4 बेटे करबला में शहीद हुए थे, लेकिन गाजी सरकार ने अदब की इंतहा कर दी, वफा की इंतहा कर दी। जब कोई कुछ करता है तो ही फिर खुदा मुकाम अता करता है अज़ीज़ान मोहतरम। जबकि शहादत दूसरे भाइयों को भी नसीब हुई थी, लेकिन ये मुकाम सिर्फ हजरत गाजी अब्बास अलमदार को ही मिला था। अब हर घर पर मौला अब्बास का तो हम नस्ब करते हैं अलम मुबारक।
कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अलम मौला का वफा और अदब का मंजर पेश कर रहा है अज़ीज़ान मोहतरम। अब जरा 5 मिनट के लिए सोचिएगा कि जिस घर पर मौला गाजी अब्बास अलमदार का अलम बुलंद हो, मतलब कि इल्म अदब है ना, तो उसके घर के छत के नीचे अगर बेटा बाप से बेअदबी करे, शोहर बीवी से लड़े, उसे झगड़ा करे, उस पर हाथ उठाए, अपनी बीवी को तमाचे मारे और उसी अलम के नीचे बेहयाई वाले गाने, म्यूजिक, फिल्में न जाने क्या क्या चले, तो क्या हमने अलम मुबारक का एहतराम किया? आसान शब्दों में ये कि आज किसी को 10,000 दो या 50,000 दो, कितने भी पैसे दो कि ये लो और इसका अलम मुबारक खरीद के लाओ, कि वो या तो अलम या तबूत बना के ले आएगा। लेकिन मासूमीन फरमाते हैं कि सबसे मुश्किल तरीन शबीह अगर बनाना है तो वो शबीह ये है कि किरदार हुसैन अलैहिस्सलाम, किरदार हुसैन अलैहिस्सलाम उसे बनाओ। अगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को मौला अब्बास की जरूरत थी, तो क्या आज के दौर में मौला इमाम जमाना को किसी हुर की, किसी हबीब इब्ने मुज़ाहिर की जरूरत नहीं है? अज़ीज़ान मोहतरम, हबीब इब्ने मुज़ाहिर कोई रिश्तेदार नहीं थे मौला के, वो मौला के चाहने वाले थे। तो क्या हम ऐसा किरदार नहीं बना सकते कि मौला खुद फरमाए कि ये मेरे लश्कर में शामिल होगा, ये है मेरा सच्चा शिया, ये है मेरा चाहने वाला। आज करबला में अज़ीज़ान मोहतरम तैयारी जोरों शोर से जो हो रही है मुहर्रम के आने की, मौला के ज़ायरीनों के लिए हर चीज का इंतजाम हो रहा है, खाना पीना रहना सोना हर चीज का इंतजाम हो रहा है। यहाँ तक कि गलियों सड़कों पर गुजरने वाले ज़ायरीनों के लिए धूप से बचने का इंतजाम भी किया जा रहा है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन को गर्मी की शिद्दत महसूस ना हो। हाय मैं कुर्बान जाऊं अपने आका पे कि एक वो वक्त था जब मौला को तपती सहरा में आपको प्यास की शिद्दत में शहीद किया गया था। लाखों की भीड़ में आप अकेले थे मौला। मौला आज करोड़ों ज़ायरीन आते हैं आपकी ज़ियारत के लिए। इन तैयारियों में जब बैनुल हरमैन में जो गए हैं वो तो आंखों से देख आए हैं, वहीं पर अज़ीज़ान मोहतरम तैयारियों के दौरान वहां पर ही अचानक ज़ायरीन ने क्या देखा कि मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के गुंबद पर तवाफ करते हुए कुछ ऐसे फरिश्ते थे जो कि मौला गाजी के गुंबद के चारों तरफ तवाफ कर रहे थे। उन ज़ायरों ने अपनी आंखों से ये खूबसूरत मंजर देखा कि कितने ही फरिश्ते थे जो मौला गाजी सरकार के गुंबद पे तवाफ कर रहे थे। और तवाफ करते करते वो चक्कर लगाते लगाते उन्होंने मौला के रोजे के चारों तरफ चक्कर लगाए और आसमान की तरफ परवाज कर गए। ये एक जिंदा मौजज़ा है अज़ीज़ान मोहतरम मौला का। फरिश्ते दिन रात तवाफ करते हैं, सालों साल फरिश्ते भी करबला जाने के लिए तरसते रहते हैं अज़ीज़ान मोहतरम। ऐसा नहीं कि फरिश्ते जब जी किया तो वो आ गए, नहीं, वो भी अपनी बारी के हिसाब से आते हैं। एक फरिश्ता अगर आ जाता है वहां उसकी बारी सालों साल बाद आती है, हमारे इंसानों की तरह। लेकिन वो भी तब करबला आते हैं जब खुदा का हुक्म होता है। जैसे जैसे जिसकी बारी आती है फरिश्ते भी वैसे वैसे ही वहां पर आते जाते हैं। बहुत कम मौजज़ात ऐसे होते हैं कि फरिश्ते तवाफ करते हुए वहां पे किसी को नजर आए। लेकिन अभी मुहर्रम के कुछ दिन पहले ही ये मौजज़ा रोनमा हुआ है मौला गाजी अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक पर कि लोगों ने अपनी आंखों से फरिश्तों को देखा मौला गाजी सरकार के गुंबद के चारों तरफ तवाफ करते हुए। मेरी मौला पंजतन पाक से दिल से दुआ है कि या खुदाया पंजतन पाक का आपको वास्ता, मौला जो आंखें मेरे समेत तरस रही हैं, मौला सबको करबला का जवार बनाए। मौला इसी साल जो नहीं जा सके मौला समेत मेरे सबको करबला का दीदार करवा। मौला सबको करबला दोबारा बुला, जो नहीं जा सके उन्हें भी बुलाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।